नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे चुनावी नतीजे की जिसने सबको चौंका दिया। और ये नतीजा आया बिहार के छपरा से। यहाँ एक लोकल इलेक्शन अचानक नेशनल हेडलाइन बन गया क्योंकि एक बहुत बड़े सुपरस्टार को हार का सामना करना पड़ा। तो सवाल सीधा सा है, आखिर एक सुपरस्टार जिसकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो वो चुनाव हार कैसे गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि छपरा में आखिर हुआ क्या। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े फैक्टर को देखते हैं। मतलब कैंडिडेट की जो पब्लिक इमेज थी और असल में एक नेता के तौर पर वो कितने फिट बैठते थे, इसके बीच का जो गैप था। अब देखिए, खेसारी लाल को कौन नहीं जानता। लोगों के लिए उनकी पहचान एकदम क्लियर थी। वो एक सिंगर हैं, एक्टर हैं, एक जबरदस्त एंटरटेनर हैं। और पता है, पॉलिटिक्स के मैदान में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और यही बन गई उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये जो लाइन है ना, ये सीधे गांव के वोटरों के दिल से निकली थी। असल में उनका सबसे बड़ा शक इसी एक सवाल में छिपा था कि भाई, हीरो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा विधायक बनेगा वो काम भी करेगा या नहीं। और सिर्फ यही नहीं, एक और डर था लोगों के मन में। उन्हें लग रहा था कि ये तो एक फिल्मी कैंडिडेट है। मतलब चुनाव जीत भी गए तो वापस मुंबई चले जाएंगे। उनका असली घर, असली काम तो वही है। छपरा में कौन रुकेगा? अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर। और ये लड़ाई थी बाहरी बनाम अपना की। मतलब एक कैंडिडेट जिसे लोग बाहर का समझ रहे थे और दूसरी तरफ वो थी जिसे लोग अपनी धरती की बेटी मान रहे थे। और यहीं पर दोनों कैंडिडेट्स के बीच एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता था। खेसारी लाल, जिनकी पहचान सीधे सीधे मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, और दूसरी तरफ थी छोटी कुमारी, जिन्हें लोग छपरा की बेटी कह रहे थे। एक ऐसी कैंडिडेट जिसकी कहानी, जिसके परिवार का संघर्ष सब कुछ छपरा की मिट्टी से जुड़ा था। चलिए अब थोड़ा वोटों के गणित को समझते हैं। वो कौन से सोशल फैक्टर्स थे, कौन से वोटर्स थे जिन्होंने पूरा का पूरा खेल छोटी कुमारी के फेवर में कर दिया? पता है सबसे बड़ी ताकत कौन बना? महिला वोटर। छोटी कुमारी के पीछे एक तरह से औरतों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। चाहे वो युवा लड़कियां हों या घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, सब ने उन्हें अपना माना और जोरदार सपोर्ट किया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई थी कि हमारी बहन, हमारी बेटी। ये एक असली पर्सनल कनेक्शन बन गया था। और इस कनेक्शन के सामने खेसारी लाल का इतना बड़ा स्टारडम भी फीका पड़ गया। अब देखिए, पॉलिटिक्स में इमोशंस तो होते ही हैं, लेकिन वोटों का हिसाब किताब भी बहुत जरूरी है। और इस चुनाव में छपरा के जो जरूरी कास्ट इक्वेशंस थे, वो भी छोटी कुमारी के साथ आ गए। मतलब उनके लोकल कनेक्शन ने उन वोट्स को भी अपनी तरफ खींच लिया जो शायद खेसारी के पास जा सकते थे। इससे खेसारी के जीत का रास्ता और भी मुश्किल हो गया। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो चीज जो पर्दे के पीछे होती है, जो दिखती नहीं लेकिन चुनाव जिताने या हराने में जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है। और वो है ग्राउंड लेवल पर किसकी तैयारी मजबूत थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी खुद बता रहा है। खेसारी लाल की तरफ बूथ लेवल पर कोई वर्कर ही नहीं था, वहीं छोटी कुमारी का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला था। देखिए, चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, घर घर जाके वोट मांगने से जीता जाता है। और इस मामले में छोटी कुमारी की टीम बहुत बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम जोड़कर देखें तो अब तस्वीर साफ हो जाती है कि जनता का फैसला आखिर क्या था। लोगों का फैसला बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने स्टारडम को नहीं, स्टेबिलिटी को चुना। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो जीतने के बाद भी उनके बीच रहे, ना कि कोई स्टार जो वापस मुंबई लौट जाए। और उन्होंने ग्लैमर को नहीं, ग्राउंड कनेक्शन को चुना। छपरा के लोगों ने उसे चुना जो उनकी तकलीफें, उनकी समस्याएं समझे, ना कि उसे जिसे वो सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर देखते आए थे। और बस इन्हीं सब वजहों से फाइनल रिजल्ट हमारे सामने था। खेसारी लाल चुनाव हार गए और छोटी कुमारी जीत गईं। छपरा ने एक सुपरस्टार को नहीं, अपनी बेटी को चुना। लेकिन ये नतीजा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ छपरा की एक कहानी है, या फिर ये एक बड़ा ट्रेंड है कि अब इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ नाम और ग्लैमर के दम पर चुनाव जीतना पहले जैसा आसान नहीं रहा? सोचने वाली बात है।